करना मम्मी, मुझे नहीं मालूम था मछली का जेठ हमको चाहता है। वो तो मैं मछली के कारण चली गई थी कि जाऊँ मछली बहन को अपने थोड़ा सा तसल्ली दे आऊँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका पति बाहर आ जाएगा। मुझे क्या पता कि उनका जेठ अंदर अंदर हमको चाह रहा है। मम्मी ऐसी जगह जाना मैं हरगिज पसंद नहीं करती हूँ। अरे बिटिया, आखिर कौन कमी है वह लड़का में, इतना अच्छा लड़का है। तुम्हारी मछली बहन हमसे सब बताई है और बहनी तोरे मछली बहनी बतावे के अनुसार लड़का सही हुई कहा सुदिना रथिया साथे रहा थी। बस मम्मी हमें तारी एक मनसा समझ में आई गए। तू सोचे थे बिटियन के ब्याह होई गए और हुक कह दी काहे से तुम्हें दुनिया डर है। हम खूब समझी थे कि तू यह सोचे थे कि दुनिया कहत हुई कि बड़ी बिटिया कमाई खाती ना तो कर बिहाव नहीं करती, वो ढेर कमाती बा बस। फिलहाल मम्मी हमें पापा का चाल चलन देख कर हमें बहुत डर लगा था कि दुनिया में मर्दन से हमें बड़ा दहशत है। अब मछली बहन का ले लो, देखो उनका हस्बैंड जेल में है। आज इतना कहते रही कि गलत काम छोड़ दो गलत काम छोड़ दो, मानते रहे नहीं मानते रहे। मर्द सब अपने मन का हुआ था मम्मी, शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ चाहिए, कमाओ धमाओ ऐस करो, वो अलग बात है। नहीं हमारी बिटिया तू उदास ना हो, हर मर्द एक जैसा नहीं होता। वो देखो अपनी छोटे बहन का, देखो छोटकी कितनी खुश है अपने घर में। छोटी का मर्द नहीं मिला है, मिला तो है हाँ, तो हर मर्द एक जैसा नहीं होता। सब है नहीं तुम्हारे पापा का था। चुप मार के बहनी, इतना शरीफ लड़का कहूँ मिली है नहीं कह डारो। अब तहार दौतरिया होबो करे जितने एज का तू ही उतना ही उम्र का बनहू है। क्या हम हरगिज नहीं अपने बड़ी बिटिया की शादी घर में हुए थे। अब हमारी बिटिया अधिकारी है या कहाँ तुम बोल सकती हो, इतना बड़ा नौकरी पा गई है और कहाँ वो 30-40 हजार कमाने वाला। तो ये कहाँ तू भूलत हो, रुपया पैसा कहूँ कोनो मायने नहीं रखत, खाली दिल देखे चाहिए, स्वभाव देखे चाहिए, ईमानदारी देखे चाहिए। छल कपट वह लड़के के अंदर तनिको नहीं है। हम वह लड़के के बारे में पता लगाए है, बहुत अच्छा लड़का है। और जब मझली बिटिया हमारे वही घर में दिन रात रहती वह यही गई तो का नहीं मालूम है, कहती मम्मी जेठ अपना शरीफ पूरे घर में नहीं क्यों है। अरे भाई इतना तुम कहाँ बोल सकती हो, उसकी पहली शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई। उसको बहुत अच्छा होता ना तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती, कुछ तो बात है तभी तो चली गई। और यो हो सकत है का पता औरत ये में कमी रहा हुए। मानी था हम तो बतिया मानी था कि सही है कि लड़कों में कोनो कमी रहा हुई तब लड़कियां चली गए, लेकिन तो दोनों हाथ से ताली नहीं आवाजत। करो तुम अपने मन की, वैसे भी तुम अपने मन की करी थी दोनों लड़कियों की शादी, हमको बुलाई तक नहीं थी। ओहो पापा मम्मी, अब दोनों जने आपस में बहस कर लो। फिलहाल हम तो यह सोची था कि शादी ब्याह हमार हुए था, आपको मम्मी पापा नहीं, फैसला हम खुद लेंगे कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। अगर सब कुछ अच्छा लगा तो देखा जाएगा, आगे सोचेंगे। दोनों लोग अफसर लड़ा ला रहे हैं। बड़ी बिटिया ठीक तो कहा थी, अपने शादी फैसला खुद ले अच्छा है। तुम अपने मन करती हो, मेरा तो कोई रोल नहीं है। लग रहा है जैसे हमारी लड़कियां है ही नहीं। आखिर तीनों बेटियां हमारी तो ही हैं। मुझे तो हरगिज उस घर में रिश्ता पसंद नहीं है। जानती हो गली मोहल्ला सड़क चौराहा कहाँ खाना है, कुल गन्ना है यहाँ, और हमारी लड़की अधिकारी का नाम है पूरे शहर में, उनके लोग को कौन इज्जत बनाई रही है। अब तुम्हें लड़कियों का बहुत फिक्र सतावत है। और रही बात कहा था हमें दोनों लड़कियों की शादी पूछू नहीं तो हम कहाँ से पूछ ले, हम पूछते भी तो तू यह कहते हो बाद में कुल बतिया है आवत घूम फिर के कि हम नहीं जानते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और फिर रही बात कहा दूसरी पत्नी तू वही ना दियत शादी में। जब तू शुरू में कोनो बिटियन की जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो शादी पूछी हम, हमारा फर्ज बनत है नहीं बनत रहा। बचपन में इतना इतना हम मदद मांगे रहन और नहीं मदद का तैयार भर हो तो हम कौन मुहलाई के कह दी कि आओ बेटियों भी हम चलाओ। यहाँ तक कि हम कोशिश करें रहन खिलाओ जाए शादी का निमंत्रण दे यही तो जब देखें कि नशा कई के लड़का का गोला वाला खावा थी हर दुनिया ड्रामा होगी, बस हम पतिये नहीं बताएं दूसरे कुछ में बाजिए नहीं। अच्छा खैर छोड़ो, बिटिया कही है कि हमारी मर्जी है, इसमें आप दोनों कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अब बतिया खत्म है, जो कप चाय बना लो पी ली। अच्छा ठीक है, चाय तो हम बना के लाते हैं, वही बताओ कि उनका हाल चाल का है। पागलपंथी का सरवा कुछ थोड़ा बहुत कम है? हाँ पहले से तो कुछ ज्यादा आराम है और दवा भी साल बराबर दिया था। बड़े लड़के ड्यूटी लगा दी उनके सियों। चलो बहुत अच्छा, जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है तो जल्दी से कप चाय पिला दो। बस आई। कुछ भी हो बड़ी लड़की हमारी बहुत समझदार है, सोच समझ के कदम उठाएगी। लो हमारी तनख्वाह हुआ एक संभाल के रखती हूँ, जब जरूरत पड़ेगी खर्चे के लिए मांगूंगा तो देना। भैया उसमें से कुछ पैसे हमें भी चाहिए। अरे दीदी फिलहाल पैसा तो तुम्हारी भाभी के हाथ में दे दिया। तो मांग के दिया ना, हम उनसे मांगे जब पहले तनख्वाह लेकर आओ मम्मी हाथ में रखत रहो और हमें से हम मिलत रहत बंद। अब दीदी जाओ नहीं इसलिए हम दे दिए है। हे लो हमें कुछ पैसा हमें दो। माफ किया जा दीदी, उनके दिया पैसा हमें से भूजा खत उड़ाए नहीं। आज तो पहली बार अपना पेमेंट हमारे हाथ में दिया है। अरे तुम उसमें वैसे कुछ पैसे हमको, तो हमारी सहेली के लड़के बर्थडे है, हमको जाना है बर्थडे में, नया ड्रेस लेना है अपने लिए, उसके लिए गिफ्ट। अरे दीदी हमारे शादी में इतना अच्छा अच्छा आप कपड़ा बनवाए रहे हो, वही में से एक पहन के चली जाओ। ये सब तो खाली फिजूल खर्ची काम है, नया कपड़ा खरीद के तब पहन के आप जाबू। बाप रे बाप, अब तू हमें कानून सिखाबू का पहने का काऊ नहीं। ये सब तोहरे घर में चलत रहा हुई कि शादी ब्याह का कपड़ा हर फंक्शन में हर जगह घिर रहे रहो। हमारे लोग जब भी कोनो फंक्शन पड़ी नया कपड़ा ली था, वैसे भी जब नया कोनो तौर तरीका मालूम है तो उतना कहवे करबू। ला उसमें से हम दियो 10-15 हजार ना, इस तरीके को उड़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। किसी अच्छे काम के लिए मांगती जिसमें मजबूरी झलकती तो हम तुरंत देते। इस पैसे को मैं संभाल के रख रही हूँ, उनको जरूरत पड़ेगी हमसे मांगेंगे तो हम देते रहेंगे उनको। क्या हुआ बिटिया, काहे इतनी उदास दिख रही हो? मम्मी भाभी ना। हाँ क्या भाभी क्या कही है? मम्मी भैया अपन पहला पेमेंट ला आज भाभी दिन वो करी मजाल माँ तारीख खुद हुए मेहरा रुक दिया था पैसा। बताओ उसको जरा सी शर्म नहीं आई कि अभी माँ जिंदा है अपनी बीबी को मलकिन बना दिया। ये सब करामात मम्मी भाभी दिखा था। हमको भी यही लग रहा है, वही सिखा पढ़ा दी है। बताओ हमारी जीत है, अपने मेहरारू पैसा पकड़ाए कहता सोचे वाली बात है। मम्मी आज हमारे सहेली के लड़का बर्थडे है, हम भाभी से पैसा मांगे हमें देव मना कर दी। बाप रे बाप, अपनी सहेली के लड़का बर्थडे में, तुम्हारे बर्थडे में भैया से अपने पैसा मांगती तो तुरंत देता था। भाई बहन का रिश्ता भी बर्बाद कर रही है बीच में आकर वो। अपने तो बाप भाई है नहीं तो मर्द का कदर कहाँ जाना है। क्या माँ जी
अच्छा, तो अब चुपके चुपके बात भी सुनने लगी हो कि माँ बेटी में क्या क्या हो रहा है। चुपके से खड़ी हुई हमारे लोग का बात सुनत रही हूँ। ऐसी बात नहीं है मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी जैसा आप सोच रही हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ ना मम्मी कि कल से मैं कोई जॉब ढूंढ लूँ, हमको ना बढ़िया नौकरी ढूंढ ली, इनको लोग के पैसा हमें जरूरत न पड़े। हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कि पैसा मांगे हमारे हाथ में पैसा ना रखा जाए। ठीक कह रही हो बिटिया, अपना नौकरी ढूंढ लो। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा डिसीजन ली दीदी आप। अपने पैरों पे तो खड़ा होना ही चाहिए। हम आपके इस फैसले से बहुत खुश हुए। कहिए तो मैं अपनी बड़ी दीदी से कह के अच्छी जॉब लगवा दूं आपकी। नहीं नहीं, रहने दो इतनी हमदर्दी जताने की। पैसा मांग रहे थे तब नानी माँ याद आ गई तुम्हें। अब जा रही है अपनी बड़ी दीदी से कहकर हमारी नौकरी लगवाएंगी। हम अपने लिए खुद जॉब ढूंढ लेंगे, हम इतने सक्षम हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है कि कोई नौकरी लगा दे तब हम नौकरी करें। हम खुद कमाएंगे और तुम्हारे पैसे की हमको जरूरत नहीं है। आज की तारीख से हम तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं मांगेंगे। मम्मी कल से हम अपनी नौकरी ढूंढेंगे, ठीक है? हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे। हाँ बिटिया बिल्कुल। अरे माँ जी, आपका गुस्सा तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहिए तो एक कप कॉफी बना के लाऊं गर्मा गर्म। अरे रह दो अपन इतना हमदर्दी जताओ खमा तू। मेरा बेटा कहाँ है, उसको बुलाओ। अरे माँ जी, बेटा तो तार सोवत था। और माफ करिए मम्मी, मैं उनको जगाने नहीं जाऊंगी क्योंकि वो काम करके वैसे थके रहते हैं। अभी ऑफिस से आए, थोड़ा रेस्ट कर ले, तब फिर जो कहना होगा कहिएगा। देखो देखो कैसी इसकी अकल है। तेरी गलती नहीं है, इसमें सारा सब तेरी माँ की गलती है। और बगैर पति की थी और वही आदत सारा तुझमें पड़ गया है। पति को जगाना चाहिए कि नहीं जगाना चाहिए, पति से कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पति को कब किस चीज की जरूरत है, ये सब ये सब तू नहीं सीखी। ओहो मम्मी, आप तो खामखाही हमारे ऊपर नाराज हो रही हैं। बिल्कुल, मैं जैसा ठीक तेरे बारे में सोचती थी एकदम तो ऐसे मुझको मिल गई। वैसे भी मैं पहले से भी तुझे पसंद नहीं करती थी। अरे वाह माँ जी, आप बड़ी लकी है, जैसा सोचती थी एकदम वैसे बहू पा गई। अभी देखती जाइए क्या क्या करती हूँ मैं। चली गई खामखाही दिमाग खराब करके। मम्मी हमें तो तुहार फिक्र सताओ था, कितने आसानी से तुम्हारे हाथ से सत्ता चली गई। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, इसका तो मैं हसर करूंगी ना कि देखना आगे आगे करती क्या हूँ। सत्ता कह रही है कि मैं इसका सत्यानाश कर दूंगी। मम्मी जितना जिम्मेदारी तहार रहा सब भाभी अपना लिए जाती, ये हमारी जिम्मेदारी का लेती, इन्हें जिम्मेदारी लो मजबूर कर दिया। फिलहाल बेटा टेंशन लोग जरूरत नहीं है, कल से तू कुछ कर, अपना खर्चा मेरा खर्चा देख। हाँ मम्मी, इतना तो कमा सकी थे कि तहार खर्चा अपन खर्चा देख सकी थे। हमें इनके लोग के पैसे कोनो जरूरत नहीं है। चल जा बिटिया, फ्रिज से निकाल कर एक कप कोल्ड कॉफी ले आ, पी लूं, मूड सही हो जाए मेरा। ठीक है मम्मी। ओहो मम्मी, ये फिर से तू अपने सिलाई काम चालू कर दी हो। वैसे भी मम्मी हमें कुल पता है, ये पापा के नाते ये सब तू फिर से उठाए हुए जिम्मेदारी। पापा ना ऊपर वाला कमरा ले ली, जोने से तू किराया पाई के घर चलाओ रही हो। इतने आसानी से तू घर का खर्चा चलाते हो, कुल से छुटकारा पाई गए हो। और देख लो मम्मी, तू अपन आंख देखो, तारा आंख कितना कमजोर हो गया है कुल करत करत। बेटा कुछ ही दिन का तो बात है, ज्यादा नहीं है, यह 6-7 साड़ी है, ये फाल लगावे खा। और रही बात तोहरे पापा के नाते ही परेशानी हम मोल लें तो बात तो सही है। वो तो हम सोची था मम्मी, कुछ बाप होता जो जिम्मेदारी से छुट्टी दे जाता है। ये बाप ऐसा है कि कबो कामों नहीं आए और जिम्मेदारी बढ़ाओ चला जाता हमारे लोग का। बिटिया परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ दिन और रह गया है दर्द दवाई तोहरे छोटी मम्मी का, जैसे वह ठीक ठाक हो जाइए तैसे लेके कहूँ चला जाइए, कह दे रूम भाई चेंज कर दो। अभी जब तक कोई बीमार ही, एक लेडीज हो नाते एक लेडीज का हम परेशानी समझी था बेटा। औरत औरत का दुख नहीं समझी तो क्या समझी। वो पागल वागल हो गई, अपन कुछ दिन रह के ही दवाई वाई कराएंगे, उनके पास पैसा तंगी है। अभी तोरे बड़की दीदी नवा नौकरी बनकर लगवाए ही, एक आध महीने पगार सगार पावे, और उनका दर्द दवाई कराए के बाद जैसे वो ठीक हुई है तैसे कह देवे कहूँ अपन जाओ रूम ढूंढ लियो। हम ऊपर का कमरा उठा देवे किराया पर, फिर पैसा आवे लगी हम सिलाई कर बंद कर दे। तू तो अपने तरफ से सोचा थी कि एक औरत का दर्द समझ ली। वही तो नहीं सोचे रही जब छोटे छोटे रहने लोग गिड़गिड़ाते रहने उनके कि पापा मेरी मम्मी को मार रहे हैं, प्लीज छोटी मम्मी चली जाओ, बचा लो बचा लो। नहीं गई थी बचाने। जाए दे बेटा, जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन करके तैसन भोगत है। स्वर्ग नरक सब यही है, कुल आखी दे दिखाई देना। टेंशन ना लियो, कर भला सो हो भला, तो कहू भला करी तब कर भला होई। अच्छा बिटिया, हिया तू दिन भर में 2 दिन 3 दिन हमसे मिले चली आवल करे तू काम निपटा का। क्यों गुस्सा तो साथ तुम्हारे घर में? नहीं, हमारे हस्बैंड हमको परमिशन दिए हैं कि जब जब मन करे तब तब जाओ अपनी मम्मी से मिलकर चली आया करो। और वैसे भी मम्मी पास में है, कहूँ ज्यादा दूर है नहीं, हम काम धाम निपटा चली आवा करी था। अगर क्यों कुछ कही तो एक जवाब पाई, परमानेंट हमारी ननद अपनी माँ के पास है, तो हम अपनी मम्मी से ना मिल सकी? हमारी ननद तो बरहो मास अपने मम्मी के पास ही, तो हम अपनी मम्मी से मिले ना आवा करी का? उनसे तो हमारा ठीक है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए अपन ससुराल छोड़ के चली आई। हम तो ससुरालों नहीं छोड़ी थे, खाली मम्मी से मिला आई तो फिर चली जा, फिर मन कहीं चली आई। बहुत अच्छा है, बहुत लायक है बहनी दामाद जी, नजर ना लागे के बस। हाँ मम्मी ठीक है बिटिया, तो हम फलवा लगा लिया आराम से, फल वाला लगा लो और हमसे एकांत में कहूँ मिलो। ये पापा का चाल चलन हम अच्छा नहीं लागत है, सीधा बनी बनी और हरदम आई के यहीं बसी हुआ है। एक कमरा वैसे छका लिया, इतना बड़ा हाल, पूरा लैट्रिन बाथरूम किचन सब कुछ। इनके लोग के ऊपर फल पूछो तो दया करे लायक नहीं मम्मी। फिर बेटा तू अपने पापा को हंसाई गई? हाँ हंसाई गई, और तू थोड़ा अकल देख पा था तब तोहरे अकल हुआ था। फटाक से फाल वाल लगा लो, उसके बाद हमसे मिलो। चलो वह कमरा में बैठा जा आराम से इत्मीनान से। ठीक है बहनी। आप उठ गई? ठीक है मम्मी, आप ऐसे लेटी रहो, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। वैसे भी मेरी मम्मी अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, एकदम दवा काम कर गया, मम्मी भी अच्छी हो रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आवत है। अरे इतना आलीशान घर, ये हमारे कुछ होश नहीं है वही कहाँ? हम तो बहुत गंदे मैले कुचैले कमर में रहत रहन। ये कैसे ही इतना चमचमाता रूम में हमें आए गए सब लड़के। ऊपर मंजिला, शानदार घर, सोने के लिए इतना बढ़िया सोफा, हुआ तो फातर की चौकी रहा, अंधेरा अंधेरा रहा कमर में। ये शानदार बेड, सोफा, डेस्क, अलमारी, कुछ समझ में नहीं आवत है कहाँ हम है। सर बहुत भारी भारी होता है, सोची था कुल रूम टहर लिया आज, कुल रूम टहर के देखी कहाँ आई हम।
देखो हमार मम्मी भी ना नहीं टाइम मिलावन है कि हमरे लगे तनी भर चली आवे। अब्बा हमार हमरे ससुराल जाए टाइम हो जाई, सासू ननद हमार सब सोत होई हैं, सोचे रहन कि लाओ चली जाई। अब्बा जब उनके लोग का सूत के उठ के चाय पिए टाइम होई तो हमारी जब चाय बनाओ टाइम पर, तब तक जाई 2-3 घंटा मम्मी से मिली आई। लेकिन मम्मियों कम में नहीं सोचत है कि हम लोग कुल सड़ियां फलवा लगा ली तब उठी 2-3 ठू में लगाओ बाद थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट करें आराम करें तो ठीक है। गुस्सा में हमरे लागत है मम्मी के ऊपर, इकुल खाली वही हमरे बाप के नाते हुआ था, वहीं नाते फिर से हमारी मम्मी मुसीबत मोल ली ऊपर का कमरा छकाक बैठ गई। का भाई बिटिया काहे बैठे बैठे गुस्सा आती हो? अच्छा हाँ बताओ का बुलायू है? का बुलाना ये बुलाना है कि ऊपर का रूम अब जल्द से जल्द वापस खाली करा दो, अब हम कुछ नहीं जानी। तार सेहत दिन ब दिन बिगड़त जाता है, आंख से कम तोरे देखा था, तू अपने सेहत पे ध्यान ना दे तो कुछ हो जाए तो हम लोग का करब? इतना सुख होते हुए भी तू मुसीबत मोल ली हो, ऊपर के रूम से खर्चा चलत रहा आराम से अपन ऐश करत रही। अब ऊपर का जब तक पापा का कमरा तू दिए रहबू तब तक तू वहां का किराया मिली नहीं, और तब तक तू ऐसे सिलाई करबू। छोटी मम्मी का दिमागी हालत सही नहीं रहा, पगलाई गई रही, अब दवा खाई के सही हो गई, थोड़ा बहुत दिक्कत है वो सही हो गई है। अब जल्द से जल्द कह दो अपन रूम बदल ले जा। अच्छा तो हमें कुल ठीक से कहे नहीं हुआ सा है, ऊपर का रूम इनके लोग का है, यानी कि हमें इनके घर में लेके आए हैं। और कहा थी मम्मी का दिमागी हालत ठीक नहीं रहा, मम्मी पगला, हम पगला आए गए, हमारी इलाज चलत रहा, दवाई चलत रहा दादी, हम कुल जानते नहीं रहन। आए के बात समझ में, अब हम जात है। हाँ हाँ बहनी आए के बात समझ में, ठीक हो खोई गई हुआ कह दिया भाई टाइम से रूम अपन देख ली है, काहे परेशानी हो तुम? परेशान काहे ना रही, हमरे लोग के कौन पसीने मेहनत के कमाई घर हुए, जवन महतारी मारी जात रही हो कह रहे जा हमरे मम्मी बचा ले पापा मारा था, कहीं उसी लायक है वो, उन्हें सरड़ दिए नहीं वतन दे दिए पूरा खा लिया, सत्ता बड़ा रूम दे दिए ऊपर है। अब मम्मी बहुत खलत हमरे सबके जान लो। ठीक है बिटिया जो तोहर लोग काबू है कर। हाँ तो ठीक है मुँह चली था। अरे तो बेटा तार कफिया ठंडाई गई पी लियो, घरे बैठी रह गई वैसे क्या करी, मूड नहीं सही रहा, गुस्से लगा था पापा के ऊपर। बस जल्द से जल्द इन लोगों से कमरा खाली करा लो मम्मी, और हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको बहुत टेंशन हो रहा है जब ये लोग अभी भी नहीं छोड़ रहे घर। ठीक है बहनी कह दिया भाई टेंशन ना ले, कह दिया हम हुई है सोच ही वाली रहन कि हम नौकरी चाकरी बिटिया उनका लगवा दे, 4 पैसा कमा हम अपन जगह हुई है, वही तो कह रहे हैं। अरे तुम क्या सोच रही हो खड़े खड़े? जरूर मम्मी दीदी तुम्हें कुछ टेंशन दी है, वहीं आ जाओ। और हाँ ये तो हम भूल गए पूछेगा, अपने मम्मी से घर आज मिला कि नहीं? कैसा हाल चाल तोरे मम्मी? रोज मिले जाया करो अपनी मम्मी से, जोने से तोहरा मूड फ्रेश रहा, तोहरे मम्मी मन ला रहे। मम्मी का तो हाल चाल ठीक है, थोड़ा पापा को जैसे मम्मी का परेशानी हो गया है समय, जनता है छोटी मम्मी का दिमागी हालत ठीक नहीं रहा, और पापा का जॉब नहीं कहीं लगा रहा, तो ऊपर वाला रूम मम्मी खाली कराई के दे दी पापा का। अब जब पापा का जॉब लग गए और मम्मी का हल्का तबीयत ठीक है तो हमको कहे लागल मम्मी से कि मम्मी भेज दो, अब जाए इनके लोग कहीं रूम ढूंढे, कहे से कि मम्मी का अब हमें फिर से सिलाई करे पड़ा था, ऊपर के कमरा के खर्चा से जो निकलता रहा उसे मम्मी अपन घर परिवार चलावत रही। मम्मी का नहीं पसंद अपने बेटियन का कमाई खा, तो मम्मी राशन गल्ला दर दवाई कपड़ा लत्ता अपन अपना ही पैसा करत रही, जितना किराएदार किराया दिया था वैसे मम्मी खर्चा चलावत रही। अब मम्मी फिर से वही अपन सिलाई वाला काम, अब हम बहुत टेंशन में है, अब उन्हें अभी नहीं आराम मिला, सब पापा को जैसे हुआ था। ऐसा कोनो बात नहीं है, तोहरी मम्मी का दिमागी हालत ठीक हो जाए छोटी वाली, और बाद कहूँ रूम ढूंढ लिए हैं, टेंशन लोग जरूरत नहीं है। और रही बात अपनी मम्मी से बताई थी, रुपया पैसा टेंशन ना लिया, कोनो भी तंगी हुई कुछ भी हुई बताइए तो हम लोग मदद करा जाए ना। वाह 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 रे बेटा वाह, अब तो तुम्हें सासू माँ दिखा थी, सासू माँ का खर्चा बर्चा थामो भाई, मतारी और बहन का तो खर्चा थामे नहीं है। ऐसा ना कहो मम्मी, हम आपको भी अपनी माँ समझते हैं, उनको भी अपनी माँ समझते हैं। ना 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 ना, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यहाँ हमारे हाथ में रुपया पैसा तुम देना बंद कर दिए और वहाँ देने की बात कर रहे हो, यानी अपनी माँ को ठुकरा दिए और सासू माँ को अपना लिए। ना जाने कहाँ से ऐसी बहू आ गई हमारे बेटे को चौपट कर दी। अच्छा ये बताओ मम्मी कि आप उम्मीद रखती हो कि बहू आपको माँ की तरह जाने, ठीक है, और वहीं अपनी बेटी को समझती हो कि अपनी सास को दुश्मन जाने, वहां जाए ही ना, ससुराल उसको भेजती ही नहीं हो, और अपने बेटे को चाहती हो कि मेरा बेटा बन के रहे, जो कुछ लाड प्यार दिखाऊं अपनी ही माँ को दिखाऊं, सासू माँ से कोई प्यार नहीं। इसीलिए इसी बुद्धि के चलते कोई भी दामाद बेटा कभी नहीं बन पाता है जिसके पास आप जैसी माँ हो। अच्छा तो बड़ी बड़ी बातें तू करने लगा है, तुझे इतना नहीं पता है कि तेरी बहन आज तक कभी सड़क पे अकेले नहीं गई है, अब बेचारी जॉब ढूंढ रही है, हर जगह नौकरी ढूंढ रही है, अपनी नौकरी करने लगी वो। शर्म नाम की चीज तुम्हें रह नहीं गई, इतने लाड प्यार से इतने गुस्से में पाली थी, 1 रुपए कमी नहीं बेटियां खोने देती थी, आज वही लड़की सड़कों पे जाकर के पैदल नौकरी कर रही है, लोग हंस रहे होंगे उसके ऊपर। अरे तू कहाँ जानो, दुनिया यह कहत हुई कि वह भौजैया है, और तब से नंदिया कितना नरक कह की बेचारी नौकरी करनी कर पर यहो कुछ सोचो तनी दिमाग लगा। रहने दीजिए, मम्मी को कुछ मत समझाइए, मैं भी कुछ भूले भटके में मम्मी आपको कह देती हूँ तो मैं बहुत पछताती हूँ। अरे जाओ रहने दो अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातें, मिठवाल नहीं पता हमें ना पसंद नहीं। मम्मी अच्छा भी करें तो उनको बुरा मानती हो, बुरा करे तो बुरी तो है ही है। नहीं जी, मैं मम्मी के लिए बुरा भी करती हूँ ना तो मैं बहुत पछताती हूँ, और मैं अपनी तरफ से कभी भी बुरा नहीं सोचती हूँ उनका, और ना बुरा करने की कोशिश करती हूँ। मम्मी की आदतें ही कुछ ऐसी हैं। और रही बात हमारी ननद नौकरी करने जाने लगी जब से, मैं भी खिड़की दरवाजे से जब देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। नौटंकी बाज पतुआ, देखो कैसे चली गई गुर्रा के मम्मी। जाने दो मम्मी को ऐसा आदत है। अब मम्मी को क्या पता कि ननद को अपने सबक सिखाने के लिए मैं ऐसा की हूँ। कम से कम 2 पैसे कमाएंगी तो पैसे की औकात तो समझेंगी। मम्मी ऐसा कुछ ना जाने तभी ठीक है। मैं केवल ननद को अपने सुधारने के लिए ये सब करी हूँ ड्रामा, कि मेरी ननद सुधर जाए, उनका भी घर बस जाए। चलो अच्छा मूड सही रखो और चलो कहीं घूम टहल के आते हैं थोड़ा सा। कहाँ? चलो आज तुम्हारी मम्मी के घर की तरफ चलते हैं, तुम तो रोज जाती हो, हम भी चले जाए टहल। चलो चला जाए। नहीं वहाँ तो कतई नहीं जा, अभी मम्मी अपना कुल बात सुनाई है, हम वहाँ नहीं जाब।
अरे मम्मी के कहने पे अपनी माँ को छोड़ दोगी? ये सब बात हमें पसंद नहीं है। चलो चलो मिलकर आते हैं। वैसे भी ना वो पति का प्यार पाई हैं ना बेटे का। दामादों को चाहिए कि जब खाली बेटियां बेटियां रहे तो सासू माँ का ख्याल करने जब जाया करें। ऊपर वाले सबको ऐसा पति दे, इतना समझदार। देखो ना, मैं प्यार के आगे पैसे की कीमत नहीं समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग प्यार से रहें। मैं अपनी ननद से भी बहुत प्यार करती हूँ, मम्मी से भी बहुत प्यार करती हूँ। मेरी ननद उसने पैसा मांगी थी ना, मैं पूरा उठा के उनके हाथ में रख देती। मैं पैसे वैसे को कुछ नहीं समझती हूँ। मुझे बस मधुर रिश्ता चाहिए जिसमें प्यार हो। लेकिन बस वही दिमाग में आ गया कि सुधार दूं ननद को। चलो कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। चलो घूम टहल के आते हैं। और हाँ, तुम बराबर अपनी मम्मी से मिलने जाया करो। जाती रहती हूँ। ठीक है, चलो आज हम भी मिल के आते हैं। अरे हाँ मछली, मैं ये बताने आई थी कि उसमें से कुछ मजदूर अपना ट्रेन वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। कुछ और बाकी रह गए, उनको मैं मना लूंगी। दीदी प्लीज मेरी मदद करें। मेरे हस्बैंड कब छूट कर आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद सताती है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना एक पल नहीं जी सकती दीदी। मुझे उनकी बहुत याद सताती है, हद से ज्यादा। अरे मछली, इतना टेंशन ना ले पगली। हम दिन रात लगे हैं। भला कोई बहन चाहेगी कि एक बहन दुखी रहे? अच्छा तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे छोटी बहू, जरा बड़ी दीदी के लिए अपने चाय तो बना दो। वैसे भी उस दिन आई थी बिना चाय पिए चली गई थी। आज तो चाय पीनी ही पड़ेगी। हाँ बेटी, आज तुम्हें चाय पीना ही पड़ेगा। बिना चाय पिए हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। उस दिन भी वैसे चली गई थी बिना पिए। आज तो कम से कम पी के जा बहनी। बहू जा बना ला चाय। जी मम्मी जी, मैं अभी गई। अरे मछली रहने दे, मैं नहीं पीती कोई चाय। टाइम से जाने दे मुझे। बस दीदी 2 मिनट, मैं जरा देख के आती हूँ। बहू अभी तक चाय नहीं लेकर आई। अरे बहू जरा जल्दी कर। बस 2 मिनट रुकिए, अभी चाय आता ही होगा। मुझे नहीं पीनी कोई चाय। आप चाय के पीछे क्यों पड़े रहते हैं जब हम चले आते हैं? अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लगता है आपको मेरा प्रपोजल अच्छा नहीं लगा ना। मैं आपको नहीं पसंद हूँ। इसे पसंद ना पसंद की कोई बात नहीं है। मुझे मर्दों पे विश्वास नहीं है। मैंने बहुत देख लिया ऐसा। मर्द जात इतना खराब कोई चीज होता ही नहीं है। अच्छे मिल गए तो ठीक है, बुरे मिल गए तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। मैं तुमको पागल पागल दिख रही हूँ? शादी करके मैं अपने जीवन को नर्क में नहीं डालूंगी। प्लीज सुनिए तो। आप खामखाई मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों इतना परेशान कर रहे हैं भाई? ठीक, अच्छा कोई बात नहीं। अरे बेटा, अरे रुक तो, जा क्यों रहा है? चाय तो पीते जा। नहीं माँ, मुझे नहीं पीनी कोई चाय वाय। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? रुक, चला गया। लगता है छोटी के जेठ जी को मेरी बात बुरी लग गई। बस बेटिया 2 मिनट चाय आता ही होगा। कोई बात नहीं। चलो बेटिया, छत से ऊपर रूम में बैठा जा, वहीं चाय लेके आई है मछली। ठीक है, ये चलिए चलो। हम तो फिलहाल ठीक है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि कोनो तकलीफ हो। पूरे होशो हवास के साथ हमारा दिमाग पूरा काम करत है। सब लोग कहते हम पागल हो गए, दिमाग चढ़ गया। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा था कि हम कब पागल भय रहे। अच्छा हाँ, एक आइडिया है। अगर हम ठीक हो गए तब तो हमारे हस्बैंड का ये रूम छोड़ के जाए परी बाहर, और फिर से वह हमारी पुरानी जिंदगी आ जाए। वही गंदे संदे लैट्रिन बाथरूम, वही अंधेरे वाला कमरा, और एक लकड़ी की चौकी तख्ती पड़ी लंबी, उसी पे सोना पड़ेगा तखत फर। क्यों ना बढ़िया दिमाग लगा लूं। ऐसा करूं कि अब मैं पागल बनने का नाटक ही कर लूं। ठीक तो हम हो ही गए। बस सोची था पागल बने का नाटक कर ली कि जो नहीं घर छोड़ के जा ही ना पड़े। अब हमारे हस्बैंड का पैसा हो बची। यहाँ रहा तो ना हमें किराया देख पड़ी, और ना गंदा गंदा लैट्रिन बाथरूम यूज करे पड़ी। बोलिए चमचमाता हुआ साफ साफ पाई, हमार पैसा हो बची। और कुछ दिन अगर रह जाओ तो कहत की दावा कही दो तो घरों मिल जाता। घबराए ना, ये नहीं ना चालाक है। जैसा हमें ठीक हो देखी हो, सब जने जान रही कि अभी एकदम ठीक हो गई। तैसे इनके लोग रूम चेंज करवावे लगे हैं। हमारे हस्बैंड का हमारे लड़कन का लेकर फिर मैं डूब गई है हर बार। ऐसे अच्छा है कि अब हम पागल बने के झुट्ठो नाटक इनके लोग के सामने करब। दवाई लाई हमारा लड़का बहा दिया कर, खावे नहीं करब। तब देखी था इनका कि ये कितनी होशियार बना थी। हमें होशियारी का इनके होशियारी नहीं चली। अब अगवारा थी हमें कि ठीक हो जाए, तब रूम से बाहर कही दी। न रही बांस न बजी बांसुरी। घबराओ ना, अब हम अपन चाल चली था। हम ऐसा ना सस्ते गस्ते हम हार मान जा ना। तुम्हें यहाँ घर से हम बाहर कही दियन तो असीला हमार दूसर की नहीं ना। अरे मम्मी, आप गुस्से में? मतलब कि आपका दिमाग काम करने लगा? जब मेरी मम्मी ठीक हो गई थी, सही थी ना, तब ऐसे ही गुस्से में हमेशा रहती थी। लग रहा है मेरी मम्मी ठीक हो गई एकदम। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? दिल ले गया मेरा दिलदार बन के, मुझसे प्यार करके चनकार। कैसे कैसे उल्टा सीधा गाती हूँ मैं। आता नहीं 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 आता नहीं। हुर्र, हुए, हुए, हुर्र, हुर्र, हुर्र। अरे मम्मी, अभी भी तुम ठीक नहीं हुई? न जाने क्या नसीब में लिखा हुआ है। सोच रहा था मम्मी ठीक हो गई, मन लगा के पढ़ूंगा इधर। अच्छा मम्मी रुको, मैं फिर से तुम्हारी दवा के लिए पापा से बात करता हूँ। अरे रोने का नहीं, रोने का नहीं, रोने का नहीं, रोने का नहीं। तो क्या करूँ मम्मी? का करी, हम मजबूर है। अगर हम पागल बनेंगे नाटक नहीं करब तो हमारे लड़कन का फिर से वही मजबूरी में रह पड़ी। गंदा गंदा लैट्रिन बाथरूम, गंदा गंदा कमरा। हम नहीं चाहे तो हमारे लड़कन का वो दुख फिर से देखे पाए। अब हम पगले बनी रहा। ए बेटा, ए तू हमारा बेटा हुआ हाँ? कि बेटी हुआ? ऐसी बदनसीबी किसी को ना मिले जैसे हम लोगों की है। मम्मी सोच रहा हूँ मम्मी के सामने टेंशन में रहूं ही ना, जिससे मेरी मम्मी ठीक हो जाए।
इनसे अब अच्छी अच्छी बातें करूं, इनको सही कर दूं। इनके सामने सीरियस रहना ठीक नहीं। मम्मी, मैं तुम्हारी कौन हूँ? हाँ? क्या हुई तार? बोलो ही। अरे नहीं। हा हा हा। हु, हु, हु। लगता है बड़ी मम्मी से जाकर बताना पड़ेगा कि मम्मी की हमारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर से उनके ऊपर असर हो गया पागलपंथी का। बड़ी मम्मी मान जाती तो शायद हम लोग ये घर छोड़कर कभी जाते ही ना। वह तो हम चाहे थे कि ना जाए पाए। क्या मम्मी, ऐसे लग रहा है जैसे तुम कुछ बोली हो। हाँ? तार मम्मी हुई? हम तार मम्मी हुई कि पापा हुई? हाँ? तार मम्मी हुई कि पापा? सही से बताओ। तार मम्मी हुई कि पापा? हाँ? मम्मी हुई कि पापा? तार बोलो बोलो बोलो। कहा नहीं बोला था? तार मम्मी हुई कि पापा? बोला माया। टेंटेड़ा। क्या हो बेटा? कहा तुम्हारी मम्मी? पापा, मम्मी का दिमागी हालत अभी भी नहीं ठीक है। आज फिर से पगलाई गई। लगे तो पूरी तरह दवा काम नहीं किया है। अरे बेटा, ये तुम कौन दुख खबरी हमें सुनाओ? सोचा ना सुख खबरी सुनेबो कि मम्मी ठीक हो गई। ये तो तू दुखी कही हो। मैं क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? जिभिया करे चुटर पुट्टे जलेबी बिना, जिभिया करे चुटर पुट्टे जलेबी बिना, जिभिया करे चुटर पुट्टे जलेबी बिना। ये तो बेटा और पागलपंथी करे लगी है। अभी तक तो थोड़ा बहुत सही रहा। हाँ पापा, हम तो कह रहे हैं ना बेटा, कोनो बढ़िया अस्पताल में ले चलो, दिखाइए ना। वही हम भी सोच रहे हैं पापा। अभी 1 महीने का मेरा तनख्वाह मिला है, चलो उसको लगा ही देता हूँ। और जैसे तैसे ना होगा तो जब तक ये ठीक नहीं होंगी यहीं रहेंगे हम लोग। ये तो हम चाहिए था। और वैसे भी वो लोग जो जान रहे हैं कि इनकी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं पे फिर से चढ़ी है, तो जाहू नहीं दी है हमारे लोग का, जरूर रोकी है। नहीं पापा, बड़ी मम्मी फिर से सिलाई वाला काम अपन चालू करी है। उन्हें डबल मेहनत करे पड़ा था। वैसे पहले तीनों दीदी गुस्सा है कि मम्मी का जल्दी इलाज करके कहूँ रूम ढूंढ लो। वैसे बड़ी मम्मी ऐसे नहीं ही न दीदी लोग ऐसी। लेकिन तो पापा ऐसे कब तक हम लोग यहाँ रहेंगे? बेटा अब एक उपाय है, इन्हें कोनो बढ़िया हॉस्पिटल में ले चला जा और चलो वहीं सुई दवाई कुल हुए इन्हें एडमिट करा दो, आपकी घरे ले ना करो। पापा, हॉस्पिटल में लैट्रिन बाथरूम नहीं सही रहा था। ही ऐसे मम्मी का दवा चलत रहा, सही रहा। देखो ठीक हो ही नहीं। अरे बेटा का ठीक हो गई? एक ठीक मानत हो तुम? हाँ? 2 हफ्ता ठीक रही, बाद फिर वहीं से हो गई। ले चलो वहीं एडमिट करा दी, लेटरिन बाथरूम चाहे ठीक रहे चाहे ना ठीक रहे। अरे दादा रे, ये तो हम लागे था अपन नरक अपने कही है। जब हमें भर्ती करा दी है तब तो हमारे वहाँ जाप हो जाए। अस्पतालों में तो और घिना लागी। नजरी कान के वहाँ तख्ता बेड पर सोई के जाता है। फिलहाल चलो 1-2 हफ्ता पागल बनी रही, ओकरे बाद ना हुई हम चिल्ला चिल्ला कह दे हमें दवाई करा नहीं, मर जब कूद के छता पर से कूदे कहा वैसे सब डरा रही हैं। हमको जलेबी खानी है। ठीक है, तुम ठीक हो जाओ तो जलेबी में कुछ नहीं रखा है, जलेबी तो हम रोज लाते रहेंगे। ले आ जा। तुम कौन हो? पापा हो कि मम्मी? मम्मी हो कि पापा? बेटा जाओ इनके लिए जलेबी ले आओ। ठीक पापा, जा रहा हूँ।